लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। आज के डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है ये वेट लॉस। जिम में मैक्सिमम लोगों ने एडमिशन लेते हैं वेट लॉस करने के लिए और उनका यही कहना है पेट बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करना है और बाकी सब ठीक है, हाथ पाथ सब ठीक है, सिर्फ पेट को ही कम करना है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए ठीक से समझना, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। आज का जो वीडियो है लेंदी हो सकता है, इसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर इस वीडियो को पूरे देखने के बाद अगर यूजफुल लगे जरूर एक लाइक देना एंड कमेंट करके एक थैंक्स जरूर देना। टॉपिक है ऑल अबाउट वेट लॉस। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वेट लॉस और फैट लॉस क्या सेम होता है, क्या करने से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आपका जो मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है उनको फर्स्ट क्लियर कीजिए, वेट लॉस करने का एक्चुअल जो प्रोसेस होता है उनको समझिए। सो स्टार्ट करते हैं। सालों से लोगों में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की रेट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और करंटली बहुत लोगों ने हेल्दी डाइट का इंपॉर्टेंस भी समझ रहा है, फिर भी आज की डेट में लोगों की माइंड में बहुत लैग रह गया। लूजिंग बॉडी वेट और बॉडी को शेप में लाने में बहुत गलतियां करते रहते हैं, डाइट में, एक्सरसाइज एक्टिविटी में या फिर लाइफस्टाइल में। सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट जो है लोगों में सिर्फ पेट को ही कम करना है। ऐसे सिर्फ पेट से ही चर्बी कम नहीं होता। हाँ, अगर आप सर्जरी कर लिए तो पॉसिबल है। नेचुरली डाइट, एक्सरसाइज, अच्छे लाइफस्टाइल से स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होता। ये एक कॉन्सिस्टेंट प्रोसेस है, महीने लग जाएगा, सालों भी लग सकता है। डिपेंड करता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। फैट जब लूज होगा तो आपके बॉडी का हर पोर्शन से लूज होगा। अब समझते हैं कि आपके सिर्फ बेली में ही सारे फैट बनते जा रहे हैं। एक्चुअल में आपके पूरे बॉडी में फैट होता है, जैसे कि चेस्ट, थाई, बैक, आर्म्स, चीन, हिप्स। वेट लॉस का जो बेसिक साइंस है उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझने में ज्यादातर लोगों ने गलतियां करते हैं। लूजिंग बॉडी वेट का मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी में अनवांटेड जो फैट है उसको लूज करना। इसीलिए आपको ठीक से समझना पड़ेगा वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क क्या होता है। आपका बॉडी वेट कितना है ये आप आसानी से मेजर कर सकते हो वेइंग स्केल में। अगर वो कम हो जाए किसी कारण से उसको आप वेट लॉस कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हुआ है। वेट जो होता है आपके बॉडी में, जितना पानी है आपके बॉडी में उसका, आपके हड्डी, मसल और फैट मास का, और आप जितना फूड कंज्यूम किए हो उसका। अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपके बॉडी से फैट, मसल और वाटर एक साथ लूज हो सकता है। और फैट लॉस होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी फैट लूज होना, मसल लॉस नहीं होना है। जितने आपके फैट कम होता जाएगा उतना ही आपके बॉडी हेल्दी होता जाएगा। एक्सेसिवली बॉडी फैट आपके हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज होने का कारण हो सकता है ये एक्सेसिव फैट। सो मसल लॉस कैसे होता है? मसल लॉस होना सबसे बुरी चीज होता है। प्राइमरीली स्ट्रेंथ बहुत गिरता है और उसके साथ साथ इंजरी होने का रिस्क बहुत रहता है। बॉडी में अच्छे अमाउंट ऑफ मसल्स होने का जो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है वो है फास्ट मेटाबॉलिज्म। बहुत ही अच्छा है ये फास्ट मेटाबॉलिज्म। मसल टिश्यू रेगुलेट करता है आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को, जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप मसल्स को लूज कर रहे हो इनकरेक्ट डाइटिंग से, तो आप जितना न्यूट्रिएंट्स बॉडी को दे रहे हैं वो ज्यादातर फैट सेल्स में जाते हैं और आपका स्टोर्ड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं मसल्स को लूज करना कितना खराब होता है आपके हेल्थ के लिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं मसल लॉस करके, दुबला पतला हो जाता है वेट लॉस के चक्कर में। मसल लॉस करके एब्स तो निकल जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा। अब अचीव कर लोगे वेट लॉस, मगर सिक्स पैक एब्स तो हार्ड वर्किंग लेबर को भी रहते हैं, वो लोग अचीव नहीं करते। उनका डेली लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन बहुत पोर है और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उन लोगों की शरीर में हड्डी दिखाई देते हैं, मसल और फैट बहुत ही कम है, इसलिए एब्स विजिबल होता है। आपको हार्ड वर्किंग लेबर, फार्मर, रिक्शा वाला नहीं बनना है। गुड फिजिक अगर अचीव करना है तो स्मार्ट तरीके से डाइट लीजिए, कैलोरी डेफिसिट में रहिए, ज़्यादा डेफिसिट भी नहीं करना है।
मसल को लूज नहीं करना है, मसल बिल्डिंग के साथ फैट को लूज करना है। मसल और फैट का वेट ऑलमोस्ट सेम है, मगर मसल का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है फैट से। अगर कोई मसल मास गेन करके सेम अमाउंट ऑफ फैट को ड्रॉप करे तो उनका वेट सेम दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2019 में एक ट्रांसफॉर्म किया था। ये मेरा पहला बार था जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था 6 to 7 बॉडी फैट परसेंटेज और बॉडी वेट हो गया 65 किलो में। ये मसल बिल्डिंग बहुत अच्छे से किया, मगर थोड़ा बहुत मसल लॉस भी कर लिया। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके अच्छे से डाइट करके बहुत बार मैंने ट्रांसफॉर्म किया मेरे बॉडी को, बहुत बार, बहुत कंपटीशन भी खेला हूँ। आप देख सकते हैं डेट को 5 अक्टूबर 2019 से आज जो है अप्रैल 2022, इस 3 साल में, 3 साल अभी तक नहीं हुआ, इस 3 साल में मेरा बॉडी वेट हो गया 71 kg। 6 किलो मैंने अचीव किया सिर्फ मसल का वेट। और अभी भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 6 to 7 ही है। अभी मैं कॉम्पीट करूंगा 5-6 दिनों में, मेरा कंपटीशन है एक, और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सेम है 6 to 7 बॉडी फैट परसेंटेज, मगर मेरा बॉडी वेट हो गया 71 किलो। मैंने 6 kg लीन मसल अचीव किया, पुट ऑन किया मेरा बॉडी में। और ये मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। नेचुरली मैंने गेन किया लीन मसल 6 kg, ये मेरा अचीवमेंट है। और ये 6 kg जो है ये मेरा लीन मसल का वेट है, कोई अनवांटेड फैट का वेट नहीं है। इस सिचुएशन पे आप बता सकते हैं कि मेरा वेट गेन हुआ है मगर फैट लॉस हुआ है। फैट लॉस होकर भी मेरा वेट गेन हो सकता है। कैसे? फैट लॉस करके और मेरा मसल का वेट गेन होकर। आपका वेट सेम भी हो सकता है, फिर भी आपका फैट लॉस होकर आपका मसल गेन हो सकता है, आप मसल बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे इस सिचुएशन पर ही आपका फैट लॉस भी होगा और आपका मसल गेन भी होगा, मगर आपका वेट सेम हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, फिर भी आपका फैट लॉस हो सकता है। आपका मसल लॉस नहीं करना है, आपका मसल को बिल्ड करना है, गेन करना है, और फैट को ही सिर्फ लॉस करना है। ऐसे ही होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही कोई भी धोखा खा सकता है अपने फैट लॉस गोल में, वेइंग स्केल में अपने बॉडी वेट को मेजर करके। आपके खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट करे तो मसल लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप इनफ प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके मसल टिश्यू सेफ रहेगा और गेन भी होगा। आपका गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आपका मेन गोल होगा फैट लॉस। आपको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बॉडी को शेप में लाना पड़ेगा। हेल्दी मतलब आपका स्किन, फेस, पूरे बॉडी में एक ग्लो आएगा। वीक, लेथर्जी, स्लीपी महसूस नहीं करोगे। ऐसे होना चाहिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वेट लॉस हो और गेनिंग। जितना आपके बॉडी में ज्यादा मसल सेल्स होगा उतना ज्यादा फैट बर्न होता जाएगा। इसीलिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना होगा मसल सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। आपके बॉडी में वाटर लॉस भी हो सकता है, तब भी उसको कह सकते हैं वेट लॉस। जैसे कि कटिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। आप अगर लो कार्ब डाइट ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कम पानी होल्ड करेगा। कार्ब आपके बॉडी में 3 गुना ज्यादा वाटर को होल्ड करते हैं। आप अगर कार्ब ज्यादा ले रहे हैं तो आपके बॉडी में वाटर ज्यादा होल्ड है, वेट भी ज्यादा दिखेगा। ऐसे ही आपका वेट रातों रात बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आप कार्ब को ज्यादा या कम ले रहे हैं, वो सिर्फ वाटर का वेट हो सकता है। सो विदाउट लूजिंग मसल फैट लॉस कैसे करें? वन एंड ओनली प्रोसेस है कैलोरी डेफिसिट। इसका मतलब अब दिन में आपके एक्टिविटी या फिर काम से जितना कैलोरी खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरी आपको फूड से इनटेक करना है, और वो फूड होगा रिकमेंडेड बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये दिन में 5 to 6 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और उसके साथ रहेगा प्रॉपर एक्सरसाइज। आपके बॉडी में स्केलेटल मसल्स तब विजिबल होगा जब फैट का लेयर कम होता जाएगा। आपके बॉडी शेप में आएगा, आपके चीन, फेस शार्प होता जाएगा। और मसल्स रिकवरी होता है या फिर बनता है प्रोटीन से।
इसीलिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। कभी फास्टिंग में मत रहिए, हर 2-3 घंटे के अंदर बॉडी को फीड करते रहिए। और रात को सोने से पहले जरूर स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेना है, जैसे कैसीन प्रोटीन, पनीर, 1 ग्लास ऑफ मिल्क विद बादाम, व्हे प्रोटीन विद पीनट बटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरे रात 8 to 10 आवर्स स्लीप में स्लो रिलीजिंग प्रोटीन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहेगा। मसल्स रिकवरी के लिए इनफ स्लीप 7 to 9 आवर्स मैंडेटरी है। जब हम सोते हैं तब हमारे बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी और मसल्स ब्रेकडाउन रिड्यूस करने में भी। इस स्लीप के दौरान आपके बॉडी का मसल सबसे अच्छा रिकवरी होता है, मसल मास और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। इसीलिए बिफोर बेड टाइम प्रोटीन मील मैंडेटरी है। अगर ये नहीं ले रहे तो इतने टाइम से फास्टिंग रहने से मसल लॉस हो सकता है और कम सोने से भी मसल लॉस हो सकता है। अगर आप जनरल फिटनेस में है तब आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं तब आपका प्रोटीन इंटेक होगा 2 to 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ गुड फैट इंटेक करना है और ज़रूरत के हिसाब से लो क्वांटिटी ऑफ कर्ब लेना है। इस टाइम पे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा हर मील्स के साथ। वेजिटेबल्स में फाइबर है जो आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फ्रूट्स इंटेक कम करना पड़ेगा। सीजनल फ्रूट या फिर बनाना, एप्पल 1 टाइम मील में ले सकते हैं। जब आपके बॉडी मसल्स बिल्ड करते हैं तब कॉन्स्टेंटली आपके एनर्जी और फैट बर्न होता है। अब जब रेस्ट में होते हैं तब ज़्यादा ये प्रोसेस चलता है। इसको कहते हैं आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना, जो वेट लॉस होने में हेल्प करता है। ये होता है BMR। मसल्स अगर गेन करना है या फिर प्रिजर्व करना है तो आपको एनफ प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए। स्लीप पीरियड 7 to 8 आवर्स या फिर 9 आवर्स होना चाहिए। अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना है। आपके लाइफ में स्ट्रेस को कट करना पड़ेगा। आपका बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी माना जाएगा। मेंस के लिए 10 to 15% एंड फीमेल के लिए 20 to 25% से। आपके फैट लॉस जर्नी में आपको कितना कैलोरी डेफिसिट में जाना है ये समझिए। पहले आपको जानना पड़ेगा कि अपने BMI कितना है, मतलब आप कितना कैलोरी दिन में खर्च कर रहे हैं। ये आप जान सकते हैं BMI कैलकुलेटर ऐप से, जो गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आपके एज, वेट, हाइट का एक फॉर्मूला है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है या फिर कितना कैलोरी आप खर्च कर रहे हैं। उससे कम कैलोरी आपको फूड से लेना है, लेकिन कितना कम। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप जब स्टार्ट कर रहे हैं आपका फैट लॉस जर्नी तब 100 कैलोरी कम कीजिए। पकड़िए, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आप स्टार्ट करें 1900 कैलोरी इंटेक करके। उसके 5-6 दिन बाद और 100 या 200 कैलोरी कम कीजिए। ऐसे करते करते ग्रेजुअली 300 to 500 कैलोरी कम करके उसको कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। पहले पहले आपको भूख बहुत लग सकता है, इसीलिए पहले से ही कैलोरी को ज़्यादा कम नहीं करना। पानी ज़्यादा पीजिए, खाने में ज़्यादा सैलाड, वेजिटेबल्स रखिए। जितना आपका फैट लॉस होता जाएगा उसके हिसाब से ज़रूरी होने में थोड़ा और कैलोरी कम कर सकते हैं। फाइनली धीरे धीरे 500 to 1000 कैलोरी तक कम कर सकते हैं। आपके डाइट में ज़्यादा फैंसी फूड ना रखें, नॉर्मल घर का खाना रखिए। इजीली उसका न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए आपके डाइट में कौन सा फूड में कितना कैलोरी, कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब, फैट होना चाहिए। ये आप गूगल कर सकते हैं। आपको हमेशा कैलकुलेट और मेजर करके खाना है ताकि आप जो इंटेक कर रहे हैं वो बैलेंस्ड रहे। ज़्यादा कैलोरी लेने से फैट लॉस नहीं होगा और कम कैलोरी लेने से आपका मसल लॉस हो सकता है। अब दिन के दिन वीक होते जाओगे, इसीलिए आपका डाइट कैलोरी डेफिसिट में बैलेंस्ड मैक्रोज होना चाहिए। इसके बाद जो मिस्टेक्स होता है, कीटो डाइट, स्नेक डाइट, वेट लॉस रोटी, वेट लॉस पिल्स, प्रोडक्ट, क्या है ये? कोई शॉर्टकट नहीं है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल
कॉन्सिस्टेंटली रिपीट करना है इसको। किसी के फुद्दू बातें के पीछे मत जाओ, अपना टाइम और पैसा बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। इसको क्वालिटी न्यूट्रिशन एंड कुछ सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करो। बहुत इन्हें सोचते हैं बनाना, आलू, चावल जैसा खाना लेने से वेट लॉस नहीं होता है, ये तो गेन करते हैं। और मॉर्निंग में खाली पेट गर्म पानी, नींबू, हनी मिलाकर पीने से वेट लॉस होता है। ग्रीन टी पीने से, फूड छोड़कर सैलड खा के वेट लॉस होता है। कहाँ से पढ़ा ये सब, इस नॉलेज को कहाँ से मिला? किसी पर्टिकुलर फूड या मील खाने से वेट लॉस या फिर गेन कभी नहीं होता। एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो है आपके पूरे दिन में ओवरऑल खाने का कैलोरी कम होना चाहिए जितने आप खर्च कर रहे हैं, यानी कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली की ऑफ फैट लॉस। और कैलोरी के साथ साथ आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इनफ प्रोटीन, फैट और कार्ब लेना है। आपको दाल, चावल, रोटी, चिकन, फिश, अंडे, पनीर, दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब खाना है। बॉयल हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा। आप सिंपली कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से कुक करके खाइए टाइम टू टाइम, हर 2-3 घंटे के गैप में। पूरे दिन में पानी ज़्यादा पिए, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स। अभी समर के टाइम पे 10 लीटर्स तक पानी पी सकते हैं। बाहर का फास्ट फूड को अवॉइड करें, महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, मगर डिपेंड करता है आपका करंट सिचुएशन क्या है। और आपका एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है, बाजार में कुछ प्रोडक्ट्स आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो क्लेम करते रहता है कि ये प्रोडक्ट खा लो 7 दिन में इतना वजन कम हो जाएगा, 10 केजी कम हो जाएगा 7 दिन में। बहुत उन्हें ऐसा प्रोडक्ट के पीछे भागते रहता है क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए, ढूंढते रहता है उस मैजिक पिल, चमत्कार करने वाला कुछ खाना, पिल्स, प्रोडक्ट को। वीक में 1 केजी कम होना हेल्दी है। अगर उससे ज़्यादा 5 to 6 केजी कम हो रहा है वीक में, तो आप एक अनहेल्दी प्रोसेस से वेट लॉस कर रहे हो। सावधान हो जाए। प्रोडक्ट खाकर अगर वेट लॉस किए हो या कर रहे हो या फिर करने के सोच रहे हो, तो आपके लिए मेरा यही कहना है कि यू आर द बिगेस्ट स्टूपिड पर्सन। इतना आसान है, बैठे बैठे प्रोडक्ट खा के कुछ किए बिना वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे ही आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको कोई बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं किसी का प्रोडक्ट खाकर। अगर आपका वेट लॉस हुआ है तो सुन लो, प्रोडक्ट खाकर आपका वजन नहीं कम हुआ। वजन कम हुआ है सिर्फ और सिर्फ ना खाने से, दिन के दिन फास्टिंग रहने से। आई गेस 100% आपके डाइट में इतना लो कैलोरी है कि इतना कम खाना है कि आप दुबले पतले हो गए। और ये डाइट उसी ने आपको प्रोवाइड किया फॉलो करने के लिए। आप पूरे दिन वीक फील करते हो, सोने का मन करता है, किसी कम करने का मन ही नहीं करता। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका वेट ज़रूर गिरेगा। आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आपका ऑर्गन्स जो है डे बाई डे इफेक्टेड होता गया। और आपका जो फेक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वो आपका ब्रेन वॉश करके प्रोडक्ट बेचता था। वो आपके साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के बिजनेस कर लिया। ये आपके नॉलेज ना होने का फायदा उठाया। आप जो सोचते हैं शॉर्टकट टू वेट लॉस, इसी का फायदा उठाया ये सब बिजनेसमैन। वेट लॉस, गेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हेल्दी फूड को अपने गोल के हिसाब से कंज्यूम करना पड़ेगा। आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके किचन में। घर का खाना है आपका दवाई। सिर्फ इसी से आप जी सकते हैं, आपका हर गोल को अचीव कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन या शॉर्टकट नहीं है। सप्लीमेंट आप ले सकते हैं मगर ज़रूरत होने से। दाल, चावल, रोटी, अंडे, चिकन, फिश, ये सब घर का खाना होगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। इस सब को लेने के बाद भी अगर प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत रह जाता है तब आपको सप्लीमेंट ऐड करना है। सप्लीमेंट मतलब मेरा रिकमेंडेशन है वही प्रोटीन जो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स होता है। डेयरी प्रोडक्ट होता है, सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है ये वे प्रोटीन। मल्टीविटामिन का टैबलेट ले सकते हैं, ओमेगा 3 फिश ऑयल का सॉफ्ट जेल भी ले सकते हैं। कोई भी अच्छे ब्रांड पिक कर सकते हैं मगर ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं चाहिए। ये है आज का एपिसोड। एक्सप्लेन किया इन डिटेल्स ऑल अबाउट वेट लॉस, फैट लॉस, एक्चुअल डेफिनेशंस, मील्स, सप्लीमेंट और आपके मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट के बारे में।
नेक्स्ट एपिसोड होगा वर्कआउट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी के बारे में, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग वर्सेस सर्किट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, व्हिच इज बेटर फॉर फैट लॉस। ये सब के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा, ऑल ओवर वेट लॉस। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब रखना। थैंक यू।